नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तिलौथू प्रखंड के राधा संता महाविद्यालय में हैं। आपको यहाँ से एक हम लोग ऐसी बात बताएँगे कि जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई आपके बीच में बाधा आ रही है कि नहीं हमारे पास समय नहीं है और हम रेगुलर जा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एक इग्नू जो संस्था है, उसके द्वारा आप एडमिशन लेकर के और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं कहीं भी रहते हुए। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या-क्या कोर्सेज़ यहाँ पर उपलब्ध है और उसका एडमिशन कब से कब होता है। तो आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर सबसे पहले। अ, धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत सरकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो नैक एक्रीडेटेड है। और यहाँ पे राधा संता महाविद्यालय में उसका अध्ययन केंद्र है। अध्ययन केंद्र में अभी वर्तमान में जनवरी सत्र की नामांकन प्रारंभ है। स्नातक, ऑनर्स और एमए विषय में, एमए के हिंदी और इतिहास विषय में नामांकन हो रहा है। अभी चल रहा है नामांकन, जिसका अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। वैसे विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कहीं सरकारी सेवा में हैं या फिर जो रेगुलर नियमित क्लास नहीं आ सकते हैं, तो फिर उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो नामांकन आकर के यथाशीघ्र ले लें। ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट में नहीं आने के चलते या किसी कारणवश उनका नामांकन नहीं हो पाया, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि वो अपना नामांकन यथाशीघ्र करा लें। अगर एससी एसटी छात्र कोई है, वर्ग से आते हैं, तो उन्हें नामांकन शुल्क का स्कॉलरशिप मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें आवेदन करना पड़ता है। एक फॉर्म होता है, डाउनलोड करके उसको अप्लाई करने के बाद फिर जाति और आय लगा करके और अप्लाई करने से फिर वो पैसा शुल्क, रिफंड हो जाता है। हाँ, पैसा रिफंड हो जाता है। तो सर इसमें कौन-कौन से कोर्स होता है? मतलब स्नातक से शुरू है क्या उससे नीचे भी इंटर जैसे करना चाहता है कोई? इंटरमीडिएट के लिए कोई कोर्सेज नहीं है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है। अच्छा। सर्टिफिकेट कोर्स जैसे सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, जो कि स्वास्थ्य विभाग में सेवा करने वाले लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसी तरह से सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन, ये भी स्वास्थ्य विभाग में सेवा करने वाले लोगों के लिए लाभकारी है। और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वैसे छात्र जो आर्मी में हों या बिहार पुलिस में हों और इस नौकरी को करते हुए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं, तो उन्हें रेडियो ऑपरेटर वगैरह में इस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं अपनी सेवा में। तो उस तरह के कोर्सेज हैं। और ऐसे तो इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत ही रोजगार परक हैं, लेकिन इस अध्ययन केंद्र से आप इस तरह के कोर्सेज को ले सकते हैं। लेकिन बिहार भर में कई जगह अध्ययन केंद्र हैं और हमारा अध्ययन केंद्र क्षेत्रीय केंद्र पटना के अधीन आता है। सर जैसे मान लीजिए कि जो स्टूडेंट यहाँ नहीं है जैसे आपने बताया कि नौकरी में है, तो यहाँ आने में असमर्थ हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करके और कैसे एडमिशन करा सकते आप बिल्कुल, उनके लिए एकदम सुविधाजनक है। वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर स्नातक में नामांकन चाहते हैं तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्कशीट का पीडीएफ चाहिए और उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो का पीडीएफ, हस्ताक्षर का पीडीएफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उनका पता, इन सारी चीज़ों का एक पीडीएफ बना करके और हमारे केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं या कहीं पर भी जहां ऑनलाइन सेंटर है वहां जाकर के वो नामांकन करा सकते हैं। और हमारा स्टडी सेंटर का जो कोड है, राधा संता महाविद्यालय स्टडी सेंटर, जिसे कि लर्नर सपोर्ट सेंटर कहते हैं, उसका कोड है 05197। और इस कोड से एडमिशन ले लेंगे। अगर किसी तरह की परेशानी होती है उन्हें, तो मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है, जो कि 9430229587। इस नंबर से संपर्क करके अपनी किसी तरह की
शंका समाधान को दूर कर सकते हैं। मतलब अगर जिनको भी विस्तृत इसमें जानकारी चाहिए तो सर जैसे ने अपना नंबर बोला, उस नंबर पर आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम उपलब्ध हैं उनको सहयोग करने के लिए और मैं इस सेंटर के कोऑर्डिनेटर के नाते मैं प्रायः प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकूँ। सर इसमें और एक बात बता दीजिए, इसमें सत्र कौन-कौन सा चलता है? हाँ, बिल्कुल। सत्र जो है जिस तरह से सामान्य कोर्सेज में पहले से जो 3 वर्ष के होते हैं जैसे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। जैसे अभी जनवरी सेशन का चालू है। साल में 2 बार नामांकन होता है और 2 बार परीक्षा होती है। अभी जैसे जनवरी सेशन का नामांकन चल रहा है, तो इस सेशन की परीक्षा दिसंबर में होगी। इसी साल दिसंबर में होगी। फिर जुलाई सेशन में जो नामांकन प्रारंभ होगा, उसकी परीक्षा अगले साल जून में होगी। तो ये प्रत्येक वर्ष अगर किसी कारणवश कोई विद्यार्थी, कोई जो नौकरी करने वाले हैं, अपने क्रम वाले आने वाले समय को परीक्षा में नहीं शामिल हो सकते हैं, तो जस्ट 6 महीने के बाद वाली परीक्षा में वो शामिल होकर के और फिर अपना वो रेगुलर सेशन को कर सकते हैं। जैसे इसमें समस्या आता है सर कि कोई बच्चा इसमें एडमिशन ले लिया और एक कोर्स जैसे एक सत्र को पूरा कर लिया और दूसरा सत्र वो मिस हो गया, तो 2 साल बाद फिर उस कोर्स को उसी पेमेंट में कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये ऐसी व्यवस्था है इसमें कि अगर कोई प्रोग्राम 3 साल का है, तो 6 साल के लिए उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। यानी अगर 1 साल या 2 साल अगर वो गैप कर जाते हैं, तब भी उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। इसमें ध्यान यही देना होता है कि अपना वो री-रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर में करा लें। अगर एग्ज़ामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो री-रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, यह फ़ायदेमंद होता है। मतलब जो 2 साल का कोर्स होगा उसको 4 साल का समय मिल सकता है। जी, अगर 2 साल का कोई कोर्स प्रोग्राम है, तो 4 साल उसके लिए समय मिलता है। आप उसको 4 साल में पूरा कर लीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। अगर आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं तो सर से सीधा संपर्क करिए और राधा सांता कॉलेज से आकर आप स्टडी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद कहीं न कहीं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार।